जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम गीता मित्रा जी। जय श्री राम ममता शर्मा जी। जय श्री राम रेखा भारद्वाज जी। जय श्री राम पूजा जुनेजा जी। जय जय श्री राम कनक मेहरोत्रा जी। जय जय श्री राम। आप सभी को एकादशी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी की सुबह की राम राम। जय सिया राम। जय सिया राम। आज आमल की एकादशी है। आज आंवला के वृक्ष का पूजन होता है और आंवला जो है उसका भी पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। और हो सके तो कुछ लोग आंवला के जो रस है उसको जल में मिला के स्नान करते हैं। और भी बहुत सा आंवला के वृक्ष का महत्व है। उसके वृक्ष के नीचे दिया जलाया जाता है। उसके वृक्ष के पास बैठ के अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो और भी उसका पुण्य फल मिलता है। और कोई भी अगर आप गुरु मंत्र या कुछ और भी जाप करते हैं तो आज आंवला वृक्ष के निकट बैठ के किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी पावन एकादशी है। आज मैं हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम के बाद में इसके महात्म्य का वर्णन करूंगी अपने इस पुस्तक में से। तो चलिए आइए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। टीना शाह जी, दलजीत सिंह जी, अर्चना देव जी, पूजा शर्मा जी। आइए हम सब लोग एकादशी का दिन विष्णु सहस्त्र नाम जी का पाठ करेंगे। मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ। जय श्री राम। श्री राम जय राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेक श्योर कर लो कि सब कुछ स्क्रीन में दिख रहा हो। जय श्री राम। आइए सबसे पहले सभी लोग ध्यान लगाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानुगम्यं वन्दे विश्वरः। स्वयंभू शंभु आदित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिर्दिनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टा स्थविरो ध्रुवः। अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः। प्रभूत त्रिकुकुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम। ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति। हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः। अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृति आत्मवान्। सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः। अह स्वंतस्वरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वाधिच्युतः। वृषाकपि अप्मेयात्मा सर्वयोग विनिश्रितः। वसुः वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः। अमोघः पुण्डरीकाक्षो विश्वकर्मा वृषाकृतिः। रुद्रो बहुशिरा बभ्रो विश्वयोनि शुचिर्षवः। अमृतः शाश्वतः स्थाणु वरारोहो महातपः। सर्वगः सर्वविद्भानु विश्वक्सेनो जनार्दनः। वेदो वेद विद्यव्यंगो वेदांगो वेदविद कविः। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः।
चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्टः चतुर्भुजः भ्राजिष्णु भोजन भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचिर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेदयो वेदयः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अति इन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाद्युतिः अनिर्देशवपु श्रीमान् अमेयात्मा महाधृतकः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पतिः मरीचिदमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्याभसुतपः पद्मनाभ प्रजापतिः अमृतः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमानस्थिरः अजो दुर्मर्शनशास्ता विशुद्धात्मा सुरारिहा गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो अनिमिषः सग्रवः वाचस्पति उदारधी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहं संवर्तको वहिनः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सकृतः साधु जहुनो नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृत शुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्ध सिद्ध साधनः वृषाही वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो वृद्धरूप शिपिविश्च प्रकाशनः ओजः तेतिधरः प्रकाश आत्मा प्रतापनः ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्र चन्द्रांशु भास्कर द्युतिः अमृताशुद्भवो भानु शशबिन्दु सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्य धर्म पराक्रमः भूत भव्य भवतनाथ पवनः पावनो अनलः कामः कामकृतकान्त कामः कामप्रद प्रभुः युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित अनन्तजितः इष्टो विशिष्टाशिश्रेष्ठः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणदो वासवानुजः अपामनिधिर्धिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरन्दरः अशोकः तारणतारः शूरः शौरी जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृतः महर्षि रिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शर्वो भीमः संयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समिन्तिजयः वृक्षरोहितो मार्गो हेतुः दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् अमिताशनः उद्भवः शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परद्धि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट सुवेक्षणः रामो विरामो विरजो
मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठ धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्धोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्ठो भू धर्मयुगो महामखः नक्षत्रनेमिः नक्षत्रे शमः श्यामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेजश्च क्रतु सत्रं सतां गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमः सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्म सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्वशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्तधर्मकृत धर्मी सदसक्षरम् अक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृतलक्षणः गभस्तनेमिस्तवस्थ सिंहो भूतमहेश्वरः देवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोप्तिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुखासो व्यासो वाचस्पति आयुनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजोधीशकः संन्यासकृतक्षमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणः शुभांगः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेव कामपाल कामी कान्तकृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णु वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्म 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 विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाकर्मो महाकर्म महातेजा महोरगः महाकृत महायज्व महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णपूरिता पुण्यं पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्थिरतकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गति सकृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो अनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरो अथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिर्व्यक्तः शतमूर्तिशताननः एकोनेकः स्वकः किं यत्तत्पद्मनुत्तमम् लोकबन्धु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगचन्दनांगदी वीरहा विषमशून्यो धृताशीरचलश्चलः अमानिमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक सुमेधामेधजो धन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः पग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः
दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो श्लोकसारंगः सतन्तु सतन्तु वर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृंगी जयन्तः सर्वविजयैः सुवर्णबिन्दुरशोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्द प्रजन्य पावनो अनिलः अमृताशो अमृतवपु सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुवर्तः सिद्धः शत्रुतापनः न्योग्रोधो ओन्दुम्बुरो अश्वतः चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहसार्ची सप्तजिवः सप्तेधा सप्तवाहनः अमूर्तिर्नगो अचिन्तयो भयकृत भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशः स्थूलो गुणभुन्निर्गुणो महान् अर्धितः सवधृतः स्वाशय प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रवणः श्यामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सौरसहो नियन्ता नियमो यमः सत्यवान् सात्विकः सत्य सत्य धर्म परायणः अभिप्राय प्रियावः प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहार्यस गतिर्ज्योति सुरुचिहृत विभुः रविर्वोर्चनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हृत भुग्भोक्ता सुखदो नैकजो अग्रजः अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिल कपिरव्यः स्वस्तिद स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिणः अरोद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयोजितृशासनः शब्दातिग शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणक्षम्यणाम्बरः विदवत्तमो विदभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दृशिकृतः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः प्रव्यस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्री जितमन्युर्भयपः चतुरक्षरो गम्भीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूर्भवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्म जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधारनीलयो धाता पुष्पहास प्रजागरः उद्वर्ग सप्ताचार प्राणदः प्रणव प्रणः प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुव स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत यज्ञ गुह्य मन्मन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखान सामगायनः देवकी नंदन श्रेष्ठा क्षितिशः पापनाशनः शंख भुनन्दकी चक्रे शांगन्धर्व गदाधरः रथांगर पाणिर्शोभ्य सर्वप्रहरणायुधः ओम नमः इति वनमाली गदी शारंगी शंखी चक्रे च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतुः वासुदेवो अभिरक्षतुः वासुदेवो अभिरक्षतुः। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। आप सभी को एक बार फिर से एकादशी की इस शुभ पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आइए आज के एकादशी के बारे में जल्दी से जानें। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजय एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। पिछली बार हमने विजय एकादशी के बारे में सुना था, तो अब युधिष्ठिर जी उसी वार्तालाप में भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जो अगली फागुन में शुक्ल पक्ष की जो अमाल की एकादशी आती है उसके बारे में मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मांधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदि भूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं का बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, तो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे तूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक अमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र और शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और हैं? हमें ठीक ठीक बताइए। तो आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें वे बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अनंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित में के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरो, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र इसमें दिया गया है, अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम जन्म कोट्या जब समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं मेरे उन सब पापों को हर लो। और स्नान मंत्र जो बोला जाता है वो स्नान मंत्र इसमें दिया गया है, त्वम माता सर्वभूतानां जीवनम तत्तु रक्षकम स्वदे जो
जातीनां रसानां पतये नमः। स्नानो अहं सर्वतीर्थेषु हृदयप्रस्रवर्णेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। अर्थात जल की अधिष्ठात्री देवी मातः तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों को भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों को फल देने वाला हो। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ू बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़कर श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार से धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खिलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्व रूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाई बाह की, गदीने नमः से दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की और विशोक निधय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य का मंत्र है कि नमस्ते देव देवेश जामदग्नि नमोस्तुते ग्रहाण अर्घ्यमिमं दत्तमामलक्या युतम हरे। देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करते हुए नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर के आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण जी की पूजा करके वहां की सब सामग्री उन्हें निवेदन करें। परशुराम जी का कलश, दोष, वस्त्र, जूता आदि सब वस्तु दान दे करके यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिणा करके स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्दशा व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त कराने वाला है। तो बोलिए अमल की एकादशी की जय जय श्री राम। राम। मैंने आपको सुनाया है, ये मैं पद्म पुराण से आपको सुना रही हूँ। इसमें बहुत ही सुंदर सभी एकादशियों का वर्णन किया गया है और जिस प्रकार रात्रि भर जागरण के लिए बताया गया है और सुबह दान के लिए बताया गया है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आंवले का वृक्ष मिल जाए आपके घर में, अगर पॉट में लगा है तो आप दीपक जलाइए और वहाँ पे बैठ के जाप कर सकते हैं। अगर हो सके तो 108 बार परिक्रमा कर लीजिए या 28 बार परिक्रमा कीजिए। आज के दिन आंवले के वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। आंवला सेवन को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब बातें तो आपने कथा में सुनी है, जितना कर सकते हैं उतना बहुत है। देखिए, भगवान भाव के भूखे हैं, तो जितना हमसे हो सके उतना अवश्य करना चाहिए। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री तो राम। चलिए आइए, आज एकादशी के दिन हमने विष्णु सहस्त्र नाम भी किया और आज की एकादशी की कथा भी सुनी। हमारे साथ और जो लोग जुड़े हैं, अर्चना देव जी, थैंक यू सो मच, मधु सेठी जी,
निधि शर्मा जी, शिखा सचदेवा जी, बिजुड़ी वीना रानी जी, वीना अरोड़ा जी, श्वेता पराशर जी, जय जय श्री राम। रवि अरोड़ा जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रेखा भारद्वाज जी, शिवाली जिंदल जी, टीना शाह जी, रचना गुप्ता जी, पूजा शर्मा जी, मोनीश शर्मा जी, शिखा सचदेवा जी, बोल चुका हूँ। जय श्री राम। विकास परशुराम जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तृप्ति मिस्त्री जी, शशि अग्रवाल जी, तरुण गर्ग जी, वरुण नंदा जी, ममता शर्मा जी, आप सभी को एकादशी की एक बार फिर से शुभकामनाएं। आइए, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम जी का एक बार नाम लेने से विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिलता है। तो 108 की एक माला करेंगे और आज के सेशन को विश्राम देंगे। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18। ये माला पूरी हुई मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो नित्य करे जो पाठ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम। आप सभी को सुबह की राम राम। जय श्री राम।